जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालु एकेडमी पर। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन को संशोधित करने में विकासशील देशों का समर्थन करने के लिए G20 लीडर्स शिखर सम्मेलन में ग्रीन क्लाइमेट फंड यानी दोस्तों GCF को रिकॉर्ड तोड़ $2 बिलियन देने का वादा किया? तो दोस्तों यह किस देश ने किया है? विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन में संशोधित करने के लिए $2 बिलियन रुपए देने का घोषणा G20 में किया था। तो दोस्तों यह किया था UK ने, यानी दोस्तों ब्रिटेन ने किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों यहाँ के UK के जो प्रधानमंत्री हैं वह दोस्तों ऋषि सुनक हैं। और ऋषि सुनक दोस्तों भारत मूल के हैं, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने अपने कर्मियों और उनके परिवारों के लिए यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया? तो दोस्तों भारतीय नौसेना ने अपने कर्मियों और उनके परिवारों को यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो दोस्तों ये किया है उबरे कंपनी के साथ। यह उबरे कंपनी के साथ किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात जाने वाले भारतीय यात्रियों के लिए अग्रणी रुपए प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड पेश करने के लिए किस कंपनी ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की? तो दोस्तों यह की है थॉमस कुक इंडिया ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, सितंबर में मनाए जाने वाले छठे राष्ट्रीय पोषण माह 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों सितंबर महीने में छठे राष्ट्रीय पोषण मनाया गया है। और दोस्तों इसकी थीम क्या है? तो दोस्तों इसकी थीम है पूरे भारत में पोषण संबंधित समझ को बढ़ाना। पूरे भारत में पोषण की समझ को बढ़ाना इसकी थीम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 10 सितंबर 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका ने 10 सितंबर 2023 को सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पर समझौते किए हैं। और दोस्तों ये किस देश के साथ किए हैं? तो दोस्तों ये किए हैं वियतनाम देश के साथ। वियतनाम देश के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका ने 10 सितंबर 2023 को सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के लिए हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, पुणे में नेत्र विज्ञान के लिए डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों पुणे नेत्र विज्ञान के लिए AS गोखले पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है दोस्तों ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इस पे दोस्तों टाइपिंग में बी लिख गया है, मिस्टेक हो गई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है,
भारत के साथ किस देश ने बुनियादी ढांचे में निवेश के अवसर को सुविधाजनक बनाने के लिए 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह किया है यूके ने, यानी दोस्तों यह इटली ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, जापान के कुतास का हाथी को हराकर इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यह जीता है किरण जॉर्ज ने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। किरण जॉर्ज ने दोस्तों जापान के खिलाड़ी के कुतास का हाशी को हराया है और दोस्तों इन्होंने इंडोनेशिया मास्टर खिताब अपने नाम किया है। तो दोस्तों ये इतनी जानकारी ज़रूर नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी दोस्तों एमडी और सीईओ के रूप में उन्हें नियुक्ति के लिए किस आरबीआई की मंजूरी मिली है? तो दोस्तों आईसीआईसी बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से कौन चुने गए हैं? और दोस्तों इसको मंजूरी दी है आरबीआई बैंक ने। तो दोस्तों यह चुने गए हैं संदीप बख्शी आरबीआई द्वारा आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, यानी दोस्तों एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, इंडो यूएस ग्लोबल चैलेंजर इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए किस संगठन ने एसोसिएशन ऑफ अमेरिका यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इंडो यूएस ग्लोबल चैलेंजेस इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए किस संगठन ने एसोसिएशन ऑफ अमेरिका यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों यह की है दोस्तों आईआईटी परिषद ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध राजनीतिक टूर्निस्ट का शुक्रवार को 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो दोस्तों कौन से राजनीतिक हैं जिसका टूर्निस्ट 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों ये हैं अजीत निन्य हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, गोवा रोड मैप और ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम का समर्थन किसने किया? तो दोस्तों गोवा रोड मैप और ट्रेवल फॉर लाइफ का समर्थन किसने किया है? तो दोस्तों यह किया है G20 नेता ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 1999 में सेरेना विलियम्स के बाद यूएस ओपन खिताब जीतने वाले पहली अमेरिकी किशोर कौन बन गई हैं? तो दोस्तों 1999 में सेरेना विलियम्स ने यह खिताब जीता था दोस्तों, और अब यूएसए ओपन खिताब इनके बाद अमेरिकी किशोरी कौन हैं जिन्होंने यह खिताब अपने नाम हासिल किया है? तो दोस्तों ये हैं कोको गॉफ हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों कौन सा ऐसा देश है जिसने
ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों ये किए हैं सऊदी अरब ने ऊर्जा क्षेत्र को सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के साथ समझौते हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, सावरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2023-24 सीरीज सेकंड का निर्गम मूल्य क्या है? तो दोस्तों सावरेन गोल्ड बॉन्ड यानी दोस्तों SGB योजना 2023-24 सीरीज सेकंड का निर्गम मूल्य क्या है? तो दोस्तों इसका निर्गम मूल्य है 5,923 प्रति ग्राम। 5,923 प्रति ग्राम इसका मूल्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय राज्य सरकार वह योजना शुरू कर रही है जो 1 करोड़ से अधिक पात्र महिला परिवार मुखियों को 1,000 रुपये की मासिक सहायता देती है? तो दोस्तों ऐसी कौन सी राज्य की सरकार है जो 1 करोड़ महिलाओं से अधिक महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति मासिक देगी? तो दोस्तों ऐसा शुरू कर रही है तमिलनाडु राज्य की सरकार। तमिलनाडु राज्य की सरकार 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति महीने प्रदान करेगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूँ, नोट कर लें। केरल की त्रिवेंद्रपुरम है, कर्नाटक की बेंगलोर है, तमिलनाडु की चेन्नई है, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस भारतीय रेलवे स्टेशन को इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणित प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों यह हुआ है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, रविवार को चंडीगढ़ में 82.53 मीटर भाला फेंककर इंडिया ग्रांड प्रिक्स 5 किसने जीता है? तो दोस्तों रविवार को चंडीगढ़ में हुई एक स्पर्धा में 82.53 मीटर भाला फेंककर ग्रांड प्रिक्स किसने अपने नाम किया है? तो दोस्तों ये किया है किशोर जैन ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। किशोर जैना ने यह अपने नाम किया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों दक्षिण के सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 12 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा देश है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्तों ये है रूस विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों जनसंख्या की वृद्धि के मामले में भारत प्रथम स्थान पर आ चुका है, यह भी आप नोट कर लें। भारत का दोस्तों प्रथम स्थान जनसंख्या की दृष्टि से हो चुका है और क्षेत्रफल की दृष्टि से है दोस्तों 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है और जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों पहला स्थान विश्व में हो गया है। तो दोस्तों इतनी जानकारी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना होगा। तो दोस्तों कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत से G20 की अध्यक्षता लेगा? यानी दोस्तों G20 की आने वाली G20 जो होगी यानी 2024 में, उसकी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, यह आपको कमेंट करके बताना है।
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है चीन, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्तों ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दक्षिणी अफ्रीका। और दोस्तों एक चीज़ और इसमें आप बताएं, जो हमारे भारत में G20 में जुड़ा है, जौन सा संघ जुड़ा है उसका क्या नाम है, वह भी आप कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों वह इस ऑप्शन में भी है। अगर मैं दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, यह क्वेश्चन है दोस्तों G20 की अध्यक्षता आने वाली 2024 की कौन करेगा, यह क्वेश्चन ये है। और दोस्तों मेरा क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन है G20 की अपने जो देश में अध्यक्षता हुई है उसमें कौन सा संघ G20 में शामिल हुआ है, यानी दोस्तों स्थायी सदस्य बना है। यह भी आप कमेंट करके बनाएं। तो दोस्तों आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी यह भी कमेंट करके बताएं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।